एडीआर मीडिया में अपने सबके फिर स्वागत है। अभी तक लगातार अपने सब देख रहे हो कि हम चुनावी चर्चा करे थे और बिहार में एगो नया पार्टी आ गए है, जन सुराज पार्टी, जेकर चर्चा खूब हो रहा है और लोग कह रहे थे कि बिहार के राजनीति में बड़ा परिवर्तन की जरूरत है और शायद जन सुराज एरा पूरा कर पाते। लेकिन बिहार के राजनीति कैसे घूमले, कहाँ से परिवर्तन है बिहार के राजनीति में, जो लंबा दिन से एगो चल आवे थे ओकरा में, तो ओकरा में एक बड़ा नाम जयप्रकाश बाबू के आवा है और जेपी आंदोलन, जे छात्र आंदोलन से शुरू होले और फिर देश भर में एगो बड़ा क्रांति के पैदा कैल के। तो वैसे में हम एक जेपी, जब अभी चर्चा हम करल चाह रही है कि बिहार के में जो राजनीतिक बदलाव के जरूरत है, तब एकरा से पहले हमरा आधार जानना जरूरी है कि बिहार के मूड मिजाज कब कैसन रहले है, तब इतिहास के चर्चा जरूरी हो जाए। और आज हम चर्चा करवे बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में होल संपूर्ण क्रांति के, जो छात्र आंदोलन के रूप में शुरू होले और देश के राजनीति में बड़ा परिवर्तन लेल के। तो हमरा बीच हथी अशरफ अली खान जी, जो जेपी सेनानी रहलथिन, और उनका से हम सीधे बातचीत करवे। सबसे पहले तो अपने के स्वागत है सर एडीआर में। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप हम लोग के बीच जो हम लोग की मंशा जानने के लिए आए, इसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जनता की के मंशा को पहचानने के लिए चले हैं। और जेपी आंदोलन में क्या हुआ था, जो उसमें शामिल थे, मैं भी शामिल था उसमें। मैं इंटर में या मैट्रिक में गया में पढ़ता था। हम लोग का ग्रुप भी जेपी आंदोलन में शामिल था और काफ़ी आंदोलन, भारी आंदोलन था। इसका असर पूरे देश पर हुआ, पूरे बिहार पर हुआ, पूरे देश पर हुआ असर। और देखा होगा कि सरकार को, कांग्रेस सरकार को बदलना पड़ा था। जो उनका मंशा था कांग्रेस का, जेपी आंदोलन ने उसको बदल दिया। और बदल के बाद उसी समय से सामाजिक न्याय का ढिढोरा चला और आज तक सामाजिक न्याय के लिए हमारे भिन्न भिन्न नेता कार्य करते रहे। और आज उसका रिजल्ट ये है कि सामाजिक न्याय में जो गरीब, दलित, पिछड़े, अक़लियत के लोग नहीं जानते थे कि मेरा हक का हकूक़ क्या है, वो आज जान चुके हैं। कम से कम 80% तो जरूर जान चुके हैं, जिससे परिवर्तन का लहर पूरे देश में चल रहा है, पूरे बिहार में चल रहा है भाई। और इससे अगर पूछा जाए तो इसके मेन अगुवाई करने वाले बिहार में लालू प्रसाद थे। लालू प्रसाद जो अभी आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो समाज न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, शुरू से लड़ रहे हैं, जो अभी तक लड़ रहे हैं। वो किसी पार्टियां या किसी के इसमें झुके नहीं। बहुत से लालच भी दिया गया, उनको मारने का भी प्रयास हुआ, लेकिन आज तक उनकी मौत नहीं, तो कोई ज़बरदस्ती मार नहीं सकता। और आज तक डटे हुए हैं और सामाजिक न्याय का अगवानी कर रहे हैं, जिसके साथ हम लोग भी हैं, सारी जनता है। और समय आएगा। वो तो कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं, राबड़ी जी रही, उस आंदोलन में भी मैं था। राबड़ी जी जिस समय जब फर्स्ट बार लालू जी को अरेस्ट किया जा रहा था, तो मैं भी उस कैंपस में मौजूद था जहां लालू जी को अरेस्ट करके ले जाने की बात थी। उस समय यूएन विश्वास एक मजिस्ट्रेट था जो घेराबंदी कर रहा था, लेकिन हम लोग भी उनकी अगुवाई में हजारों हजार आदमी शामिल थे। हम लोग कहा कि किसी हाल से इनको क्या बोलते हैं, हम लोग अरेस्ट नहीं होने देंगे, कानून का पालन होगा, लेकिन समय के अनुसार। इतना में एक शकील साहब, जो राष्ट्रीय जनता दल के ये भी थे, एमएलए भी थे, और एक वकील, बड़े वकील थे, उन्होंने स्टे ऑर्डर लाया। तब उसके बाद यूएन विश्वास ने अलग अपना घेराबंदी छोड़ा। और उसी बीच राबड़ी देवी को, मैं भी वहीं मौजूद था, राबड़ी देवी को एक छोटा मंच बना के और सर्वसम्मति से उनको मुख्यमंत्री का प्रस्ताव दिया गया। और फिर मुख्यमंत्री हुई, फिर लालू जी सिलेंडर किया, और सिलेंडर करने के बाद वो जेल गए। उस समय से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं।
बहुत पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो सामाजिक न्याय का परिवर्तन हम लोग हृदय दिल से चाहते हैं कि सबको बराबरी का हक मिले, सभी को इंसाफ मिले, सभी का मान सम्मान बराबर हो। लेकिन आज भी मानववादियों का राजपाट कुछ न कुछ चक्रव्यूह करते हैं। अभी एक पार्टी आई है जनसुराज, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जो हर प्रखंड में कैंप लगा रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, कहाँ से पैसा बांट रहे हैं, कहाँ से पैसा लाया गया? अरबों अरब रुपया खर्च कर रहे हैं। एक छोटा ऐसा आदमी, कोई वर्कर होता है, उसके यहाँ ईडी और एनआई का क्या बोलते हैं, ये पड़ता है, छापा पड़ता है। लेकिन इतना बड़ा पार्टी इतना खर्च कर रहा, कहाँ से कर रहा? उस पर कहाँ ईडी एनआई कहाँ गया? तो ये बीजेपी का नंबर 2 पार्टी है। ये बीजेपी का नंबर 2 पार्टी है, जो मुसलमान को, दलितों को, पिछड़ों को वोट काट कर और फिर वही संबंधवादियों की सरकार लाने के हित में है। भाई, हम लोग सारे लोग को यही बताते हैं और समझाते हैं कि ईमानदारी से चलो, देशभक्त बनो और सामाजिक न्याय का पहले कदर करो। सारे लोग को, अच्छा बुरा, गरीब दलित पिछड़े अकलियत, सबका इज्जत सम्मान करो। और जो लाखों लाख बरस से, हजारों बरस से देश में अपना शासन चला रहे हैं, जो आज भी चला रहे हैं, इनका कई विंग है। जो मनोवादी ख्याल के लोग हैं, इनका कई विंग है और सब विंग न कुछ अपने हम लोग के लोगों को उलट पुलट समझाकर वोट ले लेते हैं और सत्ता हासिल कर लेते हैं और फिर मनमानी करते हैं। आप मैट्रिक में थे तब जेपी आंदोलन हुआ था, तो आपको ठीक से याद होगा। क्या उस समय जयप्रकाश नारायण से आपकी कभी मुलाकात हुई? आए थे, लेकिन हम लोग लड़का टाइप थे। हम लोग उनके जलसा में जाते थे, उनके आह्वान में जाते थे, लेकिन हम लोग उनसे डायरेक्ट बात नहीं कर पाते थे, चूँकि हम लोग से सीनियर बहुत से लोग थे। हम लोग लड़कन छड़कन थे, लेकिन पीछे से जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहते थे उनके लिए, और उनका सराहना हम लोग करते थे, आज तक सराहना करते हैं। गया में कैसन प्रभाव? क्या प्रभाव? तो जयप्रकाश नारायण गया जब आयल थी तो गया में का प्रभाव? अरे भैया, पूरे प्रदेश में प्रभाव था। गया की क्या बात करते हैं? अरे गया तो एक तरफा था। जयप्रकाश के लिए आंदोलन इतनी जबरदस्त थी कि हर बच्चा चाहता था कि ये जो आवाज़ उठाया है, ये हम लोग इनको समर्थन दें और पूरे देश का परिवर्तन करें। बिहार का ही परिवर्तन नहीं हुआ था, पूरे देश का परिवर्तन हुआ था। उस वक्त मुख्यमंत्री थे कोई मोहम्मदन थे, का तो नाम था उनका, मुख्यमंत्री थे। तो वो अत्याचार करते थे, उनका अच्छा शासन नहीं था। जयप्रकाश उठे कैसे? देखा कि इस देश में, इस प्रदेश में जो इंसाफ होना चाहिए नहीं हो रहा। कांग्रेस की सरकार थी, इंसाफ नहीं हो रहा। इसी बिना पर वो अपना आंदोलन शुरू किया और उसका साथ पूरा देश प्रदेश का सारा लोग हो गया, जिसकी वजह के मुख्यमंत्री उनको, कांग्रेस को हटाना पड़ा था। और इसका असर दिल्ली तक पहुंचा। और दिल्ली तक पहुंचने के उस वक्त ये थी इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उनका शासन हिल रहा था। हिलने के बाद काका लगाया, वो इमरजेंसी लगाया, क्या लगाया, बहुत परेशान किया लोगों को। लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो वो बरेली से, जहाँ से खड़ी होती थी, वहाँ से हार गई थी। तो मैंने गाना सुना था, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, याद हमको अभी तक। अपने के साथ जे लोग भी जेपी आंदोलन में शामिल हल थी, तो उस समय अपने के परिचित वाला कोई जेल गए थे कि? जेल तो एक दो साथी मेरा गया था, लेकिन हम लोग पकड़ाते नहीं थे रगेता था। एक मोहल्ला है आपके टावर के पास, सराय, वहाँ पर तो गोली चल रही थी, जिससे हम लोग बच गए थे। गोली सीधा करके चलाया था, लेकिन हम लोग हिल गए थे सराय मोहल्ला में। और वो किसी कोठा उठा, उसी पर हम लोग हिल के बचे थे। ये आपको बता दें, याद हमको पड़ता है। उसमें शहरियार खां था और महेश था, बहुत से लोग थे। हाँ, अरे वो सब थे, लेकिन भाई हम लोग नौजवानों की टीम थी। हम लोग किसी नेता से जयप्रकाश को जानते थे, जयप्रकाश जी के आंदोलन पर थे, और हम लोग का टीम था नौजवानों का। और स्कूल और कॉलेज का जो नौजवान था, वो हम लोग की टीम थी। और वही टीम था
सक्रिय था, ताकत दिखा रहा था कि हम लोग परिवर्तन चाहते हैं और चाहिए भी। आज भी नौजवानों को मैं कहता हूँ, आओ आगे आओ, देश हित और प्रदेश हित की बात करो। कल भविष्य नहीं तो तुम्हारे भविष्य को समाप्त कर देगा यहाँ का सवंती लोग। इसलिए मैं सभी को कहता हूँ, आज भी कहता हूँ कि आओ नौजवानों, कल भविष्य तुम्हारा है। अरे हम लोग का समय पूरा हो रहा, समय तुम्हारा है और तुम आगे बढ़ के कमान संभालो और देश हित की बात करो और देश हित के लिए काम करो।